जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। माशाल्लाह से आज मार्केट ने 350 पॉइंट्स डाले हैं। मार्केट की सपोर्ट बहुत अच्छी थी 47,000 की और अब जो है वो मार्केट वापस अगर अगर हम देखें तो एट एन एवरेज जो है वो मार्केट 750 पॉइंट्स जो है वो डाल चुकी है। देखिए, जिस वक़्त मार्केट टेक्निकली सपोर्ट लेती है, तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग स्टॉक मार्केट में दोबारा से एंट्री डालते हैं, जो मार्केट में से निकल चुके होते हैं। इनका आना और जाना टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स न्यूज़ की बुनियाद पर होता है। लिहाज़ा हम जैसे लोग जो मार्केट में रहते हैं और अगर वो डेली ट्रेड नहीं करते तो यकीनन वो स्विंग ट्रेड ज़रूर करते हैं, लेकिन किसी न किसी हवाले से वो मार्केट में मौजूद होते हैं। हमें अपने पोर्टफोलियो को देखते हुए अगर हमें उसमें कुछ 2-4% प्रॉफ़िट मिलता है, तो हमें अपनी कुछ न कुछ पोज़ीशंस जो हैं वो काटनी चाहिए, प्रॉफ़िट टेकिंग करनी चाहिए, ताकि वो लोग जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर या परमानेंटली मार्केट का हिस्सा नहीं हैं और वो न्यूज़ और फंडामेंटल और टेक्निकल सपोर्ट्स की बुनियाद पर मार्केट में एंटर होते हैं, उनको माल बेचा जाए। ये स्ट्रैटेजी हमारी होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं। 350 पॉइंट्स माशाल्लाह से मार्केट ने डाले हैं और इसकी बुनियाद पर जो सर्किट ब्रेकर है, उसमें माशाल्लाह से 4 कंपनीज़ अपर कैप हैं और अगर हम लोअर कैप की बात करें, तो लोअर कैप में एज़ सच जो है वो कुछ नज़र नहीं आ रहा। हाँ, माँ सवाए बैंक इस्लामी पाकिस्तान के। देखिए, बैंकिंग सेक्टर के हवाले से लोग डिसअपॉइंट भी हैं, खुश भी हैं, क्योंकि रिज़ल्ट्स का सीज़न है। एक चीज़ तो आप ये ज़हन में रखें कि बैंकिंग सेक्टर का जो रिज़ल्ट्स है या इंश्योरेंस कंपनीज़ का जो रिज़ल्ट्स है, ये ज़्यादातर इनका जो एंड होता है फाइनेंशियल ईयर का, वो होता है दिसंबर के अंदर। इसलिए ये हाफ ईयर के इनके रिज़ल्ट्स हैं, तो ज़्यादा उम्मीदें लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर कोई अच्छी भी जो है वो रिज़ल्ट सामने आ जाता है, तो उसका फ़ायदा आप ज़रूर उठाइए। आज से हम कोशिश करेंगे कि जो डेली बुनियाद रोज़ाना की बुनियाद पर जो अनाउंसमेंट्स होती हैं मार्केट में, उसका भी हम साथ-साथ थोड़ा-सा जायज़ा लें और साथ में ये भी देखें कि उसका मार्केट में मौजूद शेयर के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, ताकि आने वाले दिनों में हम अपने आप को थोड़ा-सा तैयार कर सकें। इसके हम साथ-साथ पढ़ते जाएँगे, साथ-साथ हम उसका इम्पैक्ट जो है वो मार्केट पर देखते जाएँगे। जिनकी बोर्ड मीटिंग्स हैं, उनका भी इम्पैक्ट देखने की कोशिश करेंगे और जिनका रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है, उसका भी इम्पैक्ट हम देखने की कोशिश करेंगे। पीआईए की जो अनाउंसमेंट है, वो को ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है। एमसी बैंक जो है, उन्होंने क्रेडिट डिविडेंड हो गया है, नो प्रॉब्लम, इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है देखने का। पाकिस्तान जनरल इंश्योरेंस है जी, जुबली लाइफ़ इंश्योरेंस जो है, इसने अपना डिविडेंड अनाउंस किया है ₹3 का। इसका हम देख लें हैं कि इसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर आज क्या रहा? क्योंकि यही चीज़ें जो हैं, ये देखने वाली होती हैं। बाकी हमने वक़्त के साथ-साथ जो है वो टेक्निकल और फंडामेंटल्स वो हमें समझ में आते रहते हैं। अब ₹113 का शेयर है, ₹3 का इसका डिविडेंड है, लेकिन आज ये डिप्रेशन का शिकार रहा और इसने हाई जो लगाया आज वो ₹116 का था। अगर हम इसकी अर्निंग की बात करें, पे-आउट्स तो यकीनन अभी इसके ऊपर अपलोड नहीं हुआ और इसका रिज़ल्ट भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन आप ये मैंने अभी जो बात की, वो ये थी कि जितने भी हमारे इंश्योरेंस और बैंक्स हैं, इसका हाफ ईयर का रिज़ल्ट है। तो ये दूसरा था इसका, तो अगर ₹6 की अर्निंग इसकी पहले थी, पहले क्वार्टर के अंदर और फिर इसने दिया कुछ नहीं, दूसरे क्वार्टर के अंदर इसने ₹3 दिए हैं और एट एन एवरेज एनुअल देखें तो इसकी तकरीबन कोई ₹20 की अर्निंग बनती है। और इसके जो पे आउट्स हैं, वो हमें ये बता रहे हैं कि ये 2 जो है वो देता है रफ़ली तकरीबन कोई 10 से 3 13 15 से ₹16 की इसकी जो है वो हमें डिविडेंड मिलता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये शेयर बुरा नहीं है। लिहाज़ा अगर इस तरह के शेयर्स जो हैं, ये आज ये सेगमेंट शामिल करने का मकसद ये है कि जब कोई शेयर जो है, वो इस बुनियाद पर गिरे कि जी उसने डिविडेंड अच्छा नहीं दिया या कोई और मामलात हैं, तो आपने उसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स देखने हैं। अगर उसके फाइनेंशियल्स के अंदर कंटिन्यूटी है कि वो कुछ ना कुछ दे रहा है और उसकी जो अर्निंग है वो भी सस्टेन है, तो आपको उसमें अच्छे लेवल के ऊपर पोजीशन बनानी चाहिए। ये मकसद है इन चीज़ों को डिस्कस करने का। आगे चलते हैं जी और मज़ीद देखते हैं कि अगर कोई चीज़ हमें समझ में आती है तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कैलेंडर के अंदर। उसके अलावा फैसल बैंक का रिज़ल्ट था आज, उसने सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो ₹1 का डिविडेंड दिया, तो वो तो हमने देख लिया कि फैसल बैंक जो है वो अच्छा खासा गिरा है आज।
उसके बाद सांबा बैंक है, उसने भी कोई पे आउट नहीं दिया, उसके ऊपर कोई खास इम्पैक्ट नहीं है। जनरल टायर है, इसने भी पे आउट कुछ नहीं दिया। इसको भी ज़रा देख लेते हैं कि इसने ईयर एंडेड था इसका, कि इसका इम्पैक्ट जो है वो मार्केट के ऊपर क्या आया। जनरल टायर का जो इम्पैक्ट है, ₹1 गिरा है ये। लेकिन अब आप ये देखिए कि इसने, अगर हम पे आउट्स की बात करें, तो हर साल ये कुछ ना कुछ देता रहा है। लेकिन मसला ये है कि इसकी जो फाइनेंशियल्स हैं, उसमें अगर आप देखें तो आपको कंटिन्यूटी नज़र नहीं आती। कहीं ये ₹3 का नुकसान कर रहा है, कहीं ₹4 की जो है वो इसकी अर्निंग है, कहीं ₹3 की अर्निंग है, कहीं ₹1 की अर्निंग है। अब ये बातें सारी आज जो है वो डिस्कस करने का मकसद ये है कि जब आप कंपनीज़ का इंतखाब करते हैं, तो आपने ये देखना होता है कि कंपनीज़ की जो प्रोग्रेस है, उसमें सस्टेनेबिलिटी है या नहीं है। क्या वो कंपनी जो है वो कंटिन्यूअसली अपनी प्रोग्रेस शो कर रही है या नहीं, और वो स्मूथली जो है वो ऑपरेट हो रही है या नहीं। अब ये देखें कि इसमें कहीं भी आपको स्मूथनेस नज़र नहीं आ रही, तो इस किस्म की कंपनी से परहेज़ करना है। ये सारी बातें डिस्कस करने का मकसद सिर्फ ये है कि कंपनीज़ की सिलेक्शन जो है वो आपने किस तरह से करनी है। तो उम्मीद है कि ये आज हमने जो 1-2 चीज़ें डिस्कस की हैं, इसका फ़ायदा आने वाले दिनों में आपको होगा। आगे चलते हैं और बात करते हैं कि इस वक़्त जो मार्केट की सिचुएशन है, और ये पहिया जो है ये सारा का सारा जो है वो हमें ग्रीन नज़र आ रहा है। इसमें माशाल्लाह से सूरत-ए-हाल हर सेक्टर में आपको नज़र आ रही है। अगर आज मार्केट ने 350 पॉइंट्स डाले हैं और हमें अपर कैप में कुछ ज़्यादा जो है वो कंपनीज़ नज़र नहीं आ रही, इसका मतलब ये है कि ओवरऑल मार्केट के ऊपर जो है इसका पॉज़िटिव इम्पैक्ट पड़ा है। तो आने वाले दिनों में भी इंशाल्लाह, चूँकि ये चीज़ जो है वो इक्वली चल रही है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट्स हुए हैं पॉइंट्स, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये चीज़ कंटिन्यू करेगी। सेक्टर वाइज़ बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स जो हैं वो कमर्शियल बैंक्स ने डाले हैं, देन ऑयल एंड गैस, फिर टेक्नोलॉजी है, फर्टिलाइज़र जो है वो एग्रो कॉर्पोरेशन की वजह से है। फर्टिलाइज़र के हवाले से मैं एक न्यूज़ जो है वो आपके साथ शेयर करता चलूँ, और वो ये है कि इस वक़्त चूँकि सर्कुलर डेट जो है ख़ास तौर पर गैस के हवाले से वो बहुत ज़्यादा है, और ये उस वक़्त तक जो है वो मैनेजेबल नहीं हो सकता कि जब तक हमारी जो खाद बनाने वाली फैक्ट्रीज़ हैं, वो उस रेट पर गैस ना खरीदें कि जिस रेट पर हम ये इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो तलवार है, ये किसी भी दिन जो खाद मैन्युफैक्चरर हैं, जिसमें फौजी फर्टिलाइज़र, उसके अलावा फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासम है, फिर एग्रो कॉर्पोरेशन सॉरी, उसके अलावा ईफट है, फिर इसके अलावा फातिमा फर्टिलाइज़र है, फिर एजीएल है। आप ये ज़हन में रखिएगा कि ये किसी भी दिन तलवार इनकी गर्दन पर चल जाएगी। लिहाज़ा आपने जो पोज़ीशन बनानी है, वो अब इस चीज़ को फैक्टर इन करें या ना करें, ये आप पर है। लेकिन जो ख़दशात मेरे ज़हन में थे, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। और इस वक़्त जो सर्कुलर डेट है, मुतहम्मल नहीं हो सकता किसी भी सूरत के पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है, वो सस्टेन कर पाए। ये किसी भी दिन जो है ये तलवार चलेगी, और ये इक्वली प्राइस हो जाएगी, और फिर ये इन लोगों की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो उड़ जाएगी। इसको आप ज़हन में ज़रूर रखिएगा। आगे चलते हैं जी, और आखिर में हम डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को, कि आज की कैंडल क्या कहती है। आज की कैंडल से मैं तो मुतमिन हूँ, बहुत अच्छी कैंडल है। वॉल्यूम जो है वो हर हवाले से मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। और आप मेरी उस बात को याद रखिएगा कि जब मैं वॉल्यूम जो था वो कम हो रहा था हर गुज़रते हुए दिन के साथ, तो मैं ये गुज़ारिश कर रहा था कि ये अपॉर्च्युनिटी जनरेट करता है। ये मार्केट के अंदर एक मार्केट की साइकोलॉजी है कि जैसे-जैसे किसी वॉल्यूम ड्राई होता है, फिर वहाँ से आपको एक बाउंस बैक मिलता है। अब वो बाउंस बैक जो मिलता है वो कितना सस्टेन करता है, ये एक अलग इश्यू है। लेकिन वॉल्यूम जो था वो आज बहुत अच्छा है। अगर हम बात ये करें कि इस वक़्त मार्केट को अगर जो रेज़िस्टेंस है मुमकिना तौर पर वो क्या हो सकती है, तो उस पर हम बात कर लेते हैं कि आज जो मार्केट को जिस रेज़िस्टेंस का सामना करना पड़ा वो 48,000 की थी। 47, 48, 49, ये 3 रेज़िस्टेंस जो हैं ये बनती हैं। 47 सपोर्ट बन गई है इस वक़्त, और जो हमारी रेज़िस्टेंस है वो एक बनती है 48 की, देन जो है वो फिर बनती है 48,600 की, और देन जो है वो फिर 49,000 पे जाती है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए
तो मार्केट अपनी फर्स्ट रेजिस्टेंस को टच करने के बाद जो है वो नीचे वापस आई है। लेकिन इससे हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह ये है कि मार्केट का जो वॉल्यूम है वो इस वक्त मार्केट को सपोर्ट कर रहा है, एक बात। दूसरी बात ये है कि रिजल्ट्स का सीज़न है और रिजल्ट्स का सीज़न जो है वो शेयर्स को पुश भी कर रहा है और देन उसमें डिप्रेशन भी क्रिएट कर रहा है। अब ये आपके ऊपर है कि आपके पोर्टफोलियो में जितने भी शेयर्स ऐसे हैं जिनके रिजल्ट्स आने वाले हैं, उनको स्टॉप लॉस के साथ लेकर चलें ताकि जहाँ पर मौका के लिए मिले आप उसमें से एग्ज़िट ले सकें। आरएसआई की बात करते हैं कि आरएसआई जो है वो कितना सपोर्ट कर रहा है। आवरली भी देखेंगे और डे के लिहाज से भी देखेंगे। और आरएसआई को अगर हम आवरली देखें तो इस वक्त वापस जो है वो अपने न्यूट्रल जोन में आ चुकी है और इसका जो हाई था वो 63 का था, यानी कि जो वो ओवरबोर्ड की पोजीशन पर जाने वाली थी, लेकिन वहां पर सस्टेन नहीं कर पाई और लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग की है। देखिए, गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से मार्केट जो है वो मुसलसल चूँकि डिप्रेशन का शिकार थी, तो जहाँ पर ही लोगों को मौका मिला है, वहाँ पर उन्होंने प्रॉफ़िट टेकिंग की है। तो यही मैं बात कर रहा हूँ कि जब सस्टेन किया मार्केट ने, तो जो लोग कभी-कभी मार्केट में आते हैं या मार्केट को जब ग्रीन देखते हैं तो एंट्री मारते हैं, तो जब वो एंट्री मारें, तो हमारे पास ये ऑप्शन होनी चाहिए कि हम अपना कुछ ना कुछ बेचें। तो आज लोगों ने यहाँ पर प्रॉफ़िट टेकिंग की है। लिहाज़ा आने वाले दिनों में भी जो सूरत-ए-हाल है वो जब आपको मौका दे तो आप इसका फ़ायदा उठाइएगा। आखिर में जो है वो मैं एक बात जो है वो रिपीट करता चलूँ कि ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो यकम तारीख को हमारी जो है वो रजिस्ट्रेशन ओपन होगी 1 से 5 तक। फिर आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। आम दिनों में हमारी कोशिश यही होती है कि 1 या 5 के अलावा जो है वो हम नए क्लाइंट्स ना लें और हम वीडियो में भी डिस्कस नहीं करते हर रोज़ के जी हमारी सर्विसेज़ हैं और आप हमें जॉइन कीजिए। बस जी खुश रहें, आबाद रहें। स्टॉक मार्केट में काम करना है तो पेशेंस ज़रूर रखिए। अच्छे लेवल पर अगर चीज़ बाय कर ली है, अच्छा शेयर है, अच्छे लेवल पर मिल गया है, कोई बात नहीं। अगर उसमें कोई महीना 2 महीने स्टे करना पड़ता है तो कीजिए। मैं जो आजकल मेरे साथ दोस्त काम कर रहे हैं, हमारी कोशिश यही है कि हम भागने-दौड़ने की बजाय कुछ पोज़ीशनल ट्रेड करें और उसी में ही बाइंग सेलिंग करने की कोशिश करें, जो कि हमारे तजर्बात जो है, वो अच्छे रहे हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स जो हैं, वो हमें मिले हैं और अभी मुस्तकबिल में भी हमारा यही इरादा है कि हम उन शेयर्स में काम करें कि जो कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कुछ थोड़ी बहुत मार्केट की जो फ्लक्चुएशन है उसको बर्दाश्त कर सकें। बस जी, अल्लाह हाफ़िज़।